जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड जो थियरी है वो पढ़ेंगे एंड बाद में एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले जो आ रहा है वो है वन वन फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। कंसेप्ट का नाम है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन पहले जो आ रहा है वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन तो पहले फंक्शन को वन वन कब बोलते हैं तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन f is said to be one one function if for all x1 x2 belongs to a, x1 is not equals to x2 implies f of x1 is not equals to f of x2। दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी है, दोनों ही सेम है। f of x1 is equals to f of x2 implies x1 is equals to x2। ठीक है, अगर ये कंडीशन है या ये कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है। यहाँ पे अगर फंक्शन जो है वो वन वन है तो हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये तो वन वन की डेफिनेशन है तो पहले से हमको कैसे पता चलेगा कि गिवन फंक्शन इज़ वन वन और नॉट। अगर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी फंक्शन का, समझ लो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ जो है समझ लो कि कुछ ऐसा है, ऐसी लाइन है और मैं एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इंटरसेक्ट अवर ग्राफ। अगर ये लाइन जो है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज़ वन वन फंक्शन। अगर वो मोर देन वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ग्राफ सपोज ऐसा है और मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट में। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है, इस ग्राफ जो है, ये ग्राफ के रिलेटेड जो फंक्शन आ रहा है वो वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन नहीं है तो इसका यूज़ करेंगे, अगर वन वन है तो इसका यूज़ करेंगे। तो पहले हमको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। अगर ग्राफ आपको आ रहा है तो इजीली आप बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज़ वन वन और नॉट। तो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल कुछ ऐसा था, f of f is a function from r to r, f of x is equals to x स्क्वायर। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ जो है वो आ जाएगा पैराबोला, यहाँ पे आ गया पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला आ गया तो अब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। कितने पॉइंट आ रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आए, 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन नहीं है तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाली। पर ये तो वन वन की डेफिनेशन है, हमको क्या प्रूव करना है, वन वन नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, x1 इज इक्वल्स टू -1, x2 इज इक्वल्स टू +1। सपोज मैं यहाँ पे f ऑफ x1 निकाल रहा हूँ तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ये कंडीशन किसकी है, वन वन की।
ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब कि गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन, देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है? दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर प्लस टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो आर प्लस है तो ग्राफ तो वही का वही रहेगा, पर आर प्लस दिया है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू जो है वो सिर्फ हम पॉजिटिव ले सकते हैं, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है, तो ये हो गई लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है एंड ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक ही पॉइंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है। अब ठीक तरह से देखो, ऐसा नहीं है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो वन वन नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किस पे डोमेन पे। ये डोमेन है, डोमेन पे डिपेंड करता है। डोमेन अगर आर हो तो ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, अगर डोमेन आर प्लस हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो वन वन होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या है? x1 का स्क्वायर। f ऑफ x2 क्या है? x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैंने ले लिया x1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2। हमको पता है कि x1 एंड x2 जो है कहाँ पे है? आर प्लस में। तो यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि x1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू तो आर प्लस में आती नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया x1 इज इक्वल टू x2। देखो तो कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। तो वन वन के लिए अगर फंक्शन वन वन है तो इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन नहीं है तो इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, पर हम दिखाएंगे ऐसा कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। बाद में जो आ रहा है वो है ऑन टू फंक्शन, बाद में आ रहा है वो है ऑन टू फंक्शन। सेकेंड जो है वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड f is said to be onto function if rf is equals to b। rf का मतलब क्या होगा? रेंज। रेंज इज इक्वल्स टू द कोडोमेन होता है तो ये फंक्शन जो है वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, और ग्राफ के बारे में अगर सोचना है तो मैं सोच सकते हैं। कैसे करेंगे देखना। पहले यहाँ पे रेंज फाइंड करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ f ऑफ x इज f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखना, हाँ मैं इसका रेंज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर ऑल x, x बिलोंग्स टू r। ये r कौन सा है? डोमेन वाला r है, डोमेन वाला r है। अब मैं अगर स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? r प्लस यूनियन ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर तो क्या है? हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो हमारा रेंज इस फंक्शन का हो गया है ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और
आर प्लस यूनियन ज़ीरो। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? बी बोलो या कोडोमेन बोलो, सी डी एफ। कोडोमेन है हमारा आर। अब देखो आर एफ इज इक्वल्स टू सी डी एफ बोल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे आर प्लस यूनियन ज़ीरो है, यहाँ पे आर है। इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया सी डी एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एफ, देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। अब अगर मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर प्लस यूनियन ज़ीरो एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी रेंज अगर निकालनी है तो हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करेंगे तो आर प्लस यूनियन ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे कोडोमेन में क्या ले लिया मैंने? आर प्लस यूनियन ज़ीरो। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो हो जाएगा ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू फंक्शन। तो आप ठीक तरह से देखो तो ऐसा कुछ हो रहा है कि वन वन फंक्शन के लिए अगर हम डोमेन में चेंज कर रहे हैं तो वो जो फंक्शन वन वन नहीं था वो वन वन हो जाएगा, एंड अगर मैं को डोमेन में चेंज करता हूँ तो जो ऑन टू फंक्शन नहीं है वो ऑन टू हो जाएगा। और ये बात समझ में, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। आप सोच रहे हैं कि सर ये वन वन और ऑन टू की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि अगर हमको फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन अगर फाइंड करना है, तब इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होता है अगर फंक्शन जो हो वो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इन्वर्स ऑफ द फंक्शन इज अ फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू, ठीक है। तो पहले ये वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, बाद में जाके हम इन्वर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में हमको वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट किसके लिए? एक्सरसाइज 1.2 के लिए। एक बार ठीक तरह से देख लो। पहले ऑन वन वन की बात करी तो वन वन की डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल लो। बाद में ऑन टू फंक्शन और ऑन टू के दो एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार to r star defined by f of x is equals to 1 upon x is a 1 1 and onto where r star is the set of all non-zero real number. Is the result true if the domain r star is replaced by n with the domain codomain being same as r star? तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा दिया है आर स्टार टू आर स्टार एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 1 अपॉन एक्स। अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन है वो दिखा रही है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, उसके बाद y इज इक्वल्स टू 1, सो अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग द ग्राफ। तो किसमें कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? एक ही पॉइंट में। दूसरे उसके बाद जो है y इज इक्वल्स टू -2, वो भी पैरेलल टू x एक्सिस है एंड ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 है। तो क्या करेंगे? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार, तो यहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। देयरफॉर
एफ इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो अगर रेंज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, आर स्टार ही आएगा। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर ऑल वाई, वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या है, आर माइनस ज़ीरो, ऐसा कुछ है आर स्टार की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्स जो है वो आर स्टार में है। आर स्टार जो है कहाँ से लिया है, मैंने डोमेन से लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं 1/x लूँगा तो वो भी आर स्टार में ही आएगा। ठीक है, हाँ, पर यहाँ पे आर स्टार की वैल्यू हमको ये बता होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो नहीं है तभी जाके 1/x बिलोंग्स टू आर प्लस या आर स्टार लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार। तो हमारा रेंज ऑफ एफ आ जाएगा आर स्टार। तो इसका मतलब ये हो गया कोडोमेन जो है वो भी आर स्टार है एंड रेंज जो है वो भी आर स्टार है। तो यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब क्या करेंगे, क्या बोला गया है कि आर स्टार डोमेन में जो आर स्टार है, डोमेन में जो आर स्टार है उसको रिप्लेस करेंगे एन से, एंड कोडोमेन जो है वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फंक्शन एन फ्रॉम आर स्टार, एफ एक्स तो वही का वही रहेगा 1/x। अब देखो यहाँ पे डोमेन में क्या है, डोमेन में क्या है एन, एंड कोडोमेन में क्या है आर स्टार। अगर जब भी डोमेन में एन हो तो उसका मतलब ये हो गया कि हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना तो पॉइंट आएगा, ग्राफ में पॉइंट आएगा। यहाँ पे हमने ग्राफ मैंने अभी ही दिखाया, पर वहाँ पे कुछ इस जो ऐसा कुछ ग्राफ था, पर ये सारे ही पॉइंट ही आएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट ही आएंगे। तो अगर मैं ग्राफ लाइन प्लॉट करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो एक ही पॉइंट में से पास हो रही है, यही पॉइंट में से पास हो रही है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ 1 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 1 फंक्शन है ऐसा बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन के थ्रू अगर जाएंगे, प्रूव करना है तो वैसा का वैसा ही प्रूव करेंगे जैसे हमने आर स्टार के लिए लिया है। अभी मैं नहीं डेमो करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे 1 1 के लिए, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n implies f of x1 is equals to f of x2। यहाँ पे 1/x1 is equals to 1/x2 implies x1 is equals to x2। तो f is 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अगर मैं ऑन टू की बात कर रहा हूँ, तो ऑन टू की बात कर रहा हूँ तो उसमें हमको रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज अगर निकालना है तो रेंज निकालने के लिए मैं यहाँ पे, हाँ, रेंज निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर n है ना, n है ना, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे f ऑफ 1, तो वो हो जाएगा 1/1 दैट इज़ 1। f ऑफ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2। f ऑफ 3 हो जाएगा 1/3। तो ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो रेंज ऑफ f जो है वो आ जाएगा 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो है वो है आर स्टार। तो यहाँ पे हो जाएगा आर आर एफ इज नॉट इक्वल्स टू सी डी एफ। तो इसका मतलब ये हो गया एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है देखो, तो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी इसका मतलब हो जाएगा 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी इसका मतलब हो जाएगा ऑन टू। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा ऑन टू। फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं चेक करना है, ऑन टू है या नहीं वो चेक करना है। तो पहला फंक्शन जो है वो कुछ दिया है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n टू n f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, उससे हम बता सकते हैं
यहाँ से स्टार्ट होगा, पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे पॉइंट होगा, सिर्फ पॉइंट ही आएंगे। अब देखो तो मैं एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n। ये n कौन सा है, डोमेन वाला n है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर ले लेते हैं, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? अगर मैं x2 को इस साइड पे ले जा रहा हूँ तो माइनस x2, हमको पता है x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू n, तो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं f इज वन वन फंक्शन। अब देखो ऑन टू के बारे में करना है। जब भी, हमेशा याद रखो, जब भी यहाँ पे n दिया हो, z दिया हो, या उन दोनों का कोई भी सबसेट दिया हो, तब हम रेंज इसी तरह से फाइंड करेंगे। क्या करना है, f ऑफ 1 निकालो। f ऑफ 1 का मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप सोचेंगे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमको पता है कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या वैल्यू आती है, 1 आता है, बाद में 2 आता है, बाद में 3 आता है, ऐसा आता है। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे 1, बाद में 2, बाद में 3। तो हमारा आर एफ जो है कुछ ऐसा आ गया है, 1, 4, 9 एंड सो ऑन। कोडोमेन जो है वो क्या है, n है। तो देखो तो यहाँ पे सारी वैल्यू n की आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि 1 आया, बाद में 2 3 मिसिंग है, बाद में 4 है, बाद में 5 6 7 8 मिसिंग है, बाद में 9 आया। तो यहाँ पे n की सारी वैल्यू रेंज ऑफ f में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हो गया आर एफ इज नॉट इक्वल्स टू सी डी एफ, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने दिखा दिया कि फंक्शन जो है वो 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। यहाँ पे जगह कम दी है, तो एक काम करेंगे, पहला क्वेश्चन किया, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन जो है वो लिख लो, बाद में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पॉज करके देखना है, मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो सेकंड में क्या दिया है, फंक्शन फ्रॉम z टू z f ऑफ x इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पॉइंट ही आएंगे। क्यों पॉइंट आएगा, मैंने बोला कि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0, बाद में प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं -1 लूंगा तो इसके रिलेटेड एक ही पॉइंट आएगा, बाद में 0 लूंगा तो -1 से 0 के बीच में एक भी पॉइंट नहीं है, तो इसके रिलेटेड ग्राफ ही नहीं मिलेगा। बाद में मैं लेता हूँ 0 से 1 के बीच में एक भी पॉइंट नहीं है, तो वहां पे उसके रिलेटेड ग्राफ ही नहीं आएगा। इसीलिए ये जो ग्राफ है वो पॉइंट ही आएंगे। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट में। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन नहीं है तो हम काउंटर एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे ले रहा हूँ x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -1। अगर मैं f ऑफ x1 निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। f ऑफ x2 निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये तो क्या हो गया, 1 1 की जो डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे f इज नॉट 1 1 फंक्शन।
अब क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए मैंने बोला था अभी n हो, z हो या उनका सबसेट हो, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, f ऑफ -3 लिया तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। बाद में f ऑफ -2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4। f ऑफ -1 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 1। बाद में f ऑफ 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। f ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1। f ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। f ऑफ 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर 9। तो रेंज फाइंड करेंगे तो उसमें आएगा 0, बाद में 1, बाद में 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन जो है उसमें क्या है, z है। अब z में क्या आना चाहिए, नेगेटिव नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 1 बाद में 4, कई सारे नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे RF एंड CDF जो है वो सेम नहीं होगा। RF इज नॉट इक्वल्स टू CDF। इसका मतलब ये हो गया f इज नॉट 1 to फंक्शन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके ये लिख लो। अब थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है देखो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ ड्रॉ करो, कुछ ऐसा आएगा पैराबोला। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पे कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, 2 पॉइंट में। तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। तो काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, सेमी काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। x1 इज इक्वल्स टू ले रहा हूँ -1, x2 ले रहा हूँ +1। तो यहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ -1, सो -1 का स्क्वायर वो हो जाएगा 1। f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 बट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो 1 1 की कंडीशन का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए हमको रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए ले रहा हूँ मैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये R कौन सा है, डोमेन वाला R है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। अगर स्क्वायर करता हूँ तो नेगेटिव नंबर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस यूनियन 0। तो ये तो हमारा fx है, तो fx बिलोंग्स टू R प्लस यूनियन 0। तो इसका मतलब ये हो गया रेंज इज इक्वल्स टू R प्लस यूनियन 0। एंड कोडोमेन क्या है, R। यहाँ पे देखो R में तो सारे ही रियल नंबर आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हो गया है RF इज नॉट इक्वल्स टू CDF, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करके ये लिख लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक काम करते हैं, पहले इसका ग्राफ जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर हो, डोमेन भी रियल नंबर हो, कोडोमेन भी रियल नंबर हो, तो ग्राफ कैसा आता है वो डिसाइड कर लेते हैं। बाद में वो पॉइंट वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेन में क्या दिया है, n दिया है। तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ग्राफ दिया है, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, एक्स क्यूब। तो ये जो ग्राफ है किसका है, एक्स क्यूब का। अगर मैं लाइन प्लॉट करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट जो वो लाइन है वो ग्राफ को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो अगर फंक्शन फ्रॉम R टू R हो तो 1 1 होगा। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में भी ये फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये हो गया है ग्राफ। तो यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं लाइन प्लॉट करता हूँ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हमने बोला अभी कि n हो तो क्या करना है, f ऑफ 1 ले लो। f ऑफ 1
का मतलब 1 क्यूब, एफ ऑफ 2 उसका क्यूब हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा, 1, बाद में 8, बाद में 27 डॉट डॉट डॉट। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है n। तो यहाँ पे देखो कितनी ही वैल्यू मिसिंग हो रही है। तो यहाँ पे आर एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू सी डी एफ हो जाएगा। इसका मतलब एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो वीडियो पॉज करके ये लिख लो। अब देखो क्या दिया है, z दिया है, तो z में भी वही होगा जो n वाले में हो रहा है। तो यहाँ पे 1 1 तो होगा। तो फिफ्थ के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। यहाँ पे हो जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, f ऑफ -2 निकालता हूँ, तो f ऑफ -2 हो जाएगा -2 का क्यूब इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे f ऑफ -1, सो -1 का क्यूब वो हो जाएगा -1। बाद में f ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 0 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। f ऑफ 1, 1 का क्यूब तो 1। f ऑफ 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 डॉट डॉट डॉट। ऊपर भी नेगेटिव नंबर के लिए आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर एफ इज इक्वल्स टू डॉट 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 पहले -8, बाद में -1, 0, 1, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी पूरा z नहीं आएगा, कई सारी वैल्यू मिसिंग है। कोडोमेन में क्या है, z है। तो यहाँ पे होगा आर एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू सी डी एफ, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट the greatest integer function f from r to r given by f of x is equals to integral part of x is neither 1 1 nor onto, where integral part of x denote greatest integer less than or equals to x। तो पहले तो यहाँ पे f is a function from r to r, fx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMP। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे होल आएगा, बाद में यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे होल आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, बाद में होल आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करे, तो लाइन कुछ ऐसी आएगी। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है वो तो कई सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। काउंटर एग्जाम्पल में मैं लूँगा x1 इज इक्वल्स टू 1.1 एंड x2 इज इक्वल्स टू लूँगा 1.2। तो यहाँ पे देखो 1.1 एंड 1.2 डिफरेंट पॉइंट है। तो उसके लिए मैं f ऑफ x1 निकाल रहा हूँ। f ऑफ x1 का मतलब f ऑफ 1.1, f ऑफ 1.1 इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.1 वो हो जाएगा 1। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ f ऑफ x2। तो f ऑफ x2 की वैल्यू है 1.2, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.2 इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 बट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे f इज नॉट 1 1 फंक्शन ऐसा हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए इसकी रेंज निकालनी है। रेंज जो है वो निकालनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ठीक तरह से याद रखनी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम होएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -3 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन -2, -2 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन -1, -1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0, 0 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, 1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2, 2 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ तो उसका आंसर ऑलवेज ही आएगा -3। यहाँ पे मैं इंटीग्रल पार्ट निकाल रहा हूँ तो उसका आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रल पार्ट निकाल रहा हूँ तो उसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ की बात करें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा 0।
यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मैंने सारे ही आर ले लिए हैं और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाली है। तो आर एफ में जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो गया आर एफ हो गया है हमारा जेड, सी डी एफ में दिया है आर। तो कैन वी से आर इज इक्वल्स टू जेड? नहीं, तो यहाँ पे आर एफ इज नॉट इक्वल्स टू सी डी एफ। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो रेंज निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहीं सारी जगह पे काम लगता है। तो ये याद रखना है रेंज कैसे निकालते हैं इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की। तो हमको प्रूव करना था कि फंक्शन जो है वो नहीं 1 1 है, नहीं ऑन टू है। तो वो हमने प्रूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो दैट मॉड्यूलस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x इफ एक्स इज नेगेटिव। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है, तो ये हो गई हमारी लाइन। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। तो काउंटर एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे ले रहा हूँ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू +1। अगर मैं f ऑफ x1 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब f ऑफ -1 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा f मोड ऑफ -1। मोड ऑफ -1 क्या हो जाएगा? 1। f ऑफ x2 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब f ऑफ 1, इसका मतलब 1 का मोड वो 1। तो यहाँ पे क्या हुआ? x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हुआ, बट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? f इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। अब ऑनटो की बात करते हैं। ऑनटो के लिए क्या करेंगे? हम रेंज निकालेंगे। तो आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि ग्राफ जो ऊपर वाले पोर्शन में ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रेंज आएगा r प्लस यूनियन 0। तो कोडोमेन में दिया है r, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर एफ इज नॉट इक्वल्स टू सी डी एफ। तो फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। तो ग्राफ पहले निकालते हैं। रेंज x बिलोंग्स टू r प्लस, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और x इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया मोड ऑफ x बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन 0। यहाँ पे मोड ऑफ x बिलोंग्स टू r प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करता है तो हो जाएगा मोड ऑफ x बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन 0। तो यहाँ पे हमारा आर एफ जो हो गया है वो है r प्लस यूनियन 0। सी डी एफ जो दिया है वो है r। इसका मतलब आर एफ इज नॉट इक्वल्स टू सी डी एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज पॉजिटिव, fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज 0, fx इज इक्वल टू यहाँ पे होगा -1 इफ x इज लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पे इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं ना, कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। अगर x पॉजिटिव है तो 1 आएगा, इस साइड में आएगा। अगर 0 है तो ये वाला पॉइंट आएगा, नेगेटिव है तो -1 आएगा, तो इस साइड में आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो एंड ग्राफ में इंटरसेक्ट कर दे, तो ये हो गई हमारी लाइन, इसके ऊपर ही आएगी। तो यहाँ पे देखो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, कई सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। x1 इज इक्वल टू ले रहा हूँ 1, x2 इज इक्वल टू ले रहा हूँ 2, f ऑफ x1 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब f ऑफ 1 निकाल रहा हूँ। 1 पॉजिटिव है तो आंसर 1 आ जाएगा। f ऑफ x2 निकाल रहा हूँ तो f ऑफ 2 हो जाएगा। f ऑफ 2 जो है वो पॉजिटिव है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 बट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अगर रेंज की बात करें तो रेंज में तो हमको बताइए है कि
क्या वैल्यू आ रही है, एक तो 1 -1 आ रही है, दूसरी 0 आ रही है और 1 आ रही है, उसके सिवा कोई और वैल्यू आ ही नहीं रही है। CDF में क्या है, आर, क्या बोल सकते हैं हम, ये सेट एंड ये सेट दोनों इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे RF इज नॉट इक्वल्स टू CDF, देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऊपर जो 3 फंक्शन दिए, एक दिया इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, दूसरा दिया मोड फंक्शन एंड तीसरा दिया इंटीग्रल सिग्नम फंक्शन। वो तीनों ही फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो तीनों ही फंक्शन आपको याद रखने हैं। कहीं सारी जगह पे इसका यूज आता है, और अगर वो फंक्शन आपको ठीक तरह से समझ में आ गया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक सेट दिया है ए, उसमें कौन से एलिमेंट है 1 2 3। बी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7। एफ जो है वो दिया है 1 4 2 5 3 6। बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। तो यहाँ पे एफ लिख देते हैं। एफ क्या है 1 4, बाद में है 2 5, बाद में है 3 6। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो आ गई है 4, एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो आ गई है 5, एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो आ गई है वो 6। इसका मतलब ये हो गया कि इसके रिलेटेड एक ही एलिमेंट है, इसके रिलेटेड एक ही एलिमेंट है, इसके रिलेटेड भी एक ही एलिमेंट है, देयरफॉर एफ इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। आप सोचेंगे सर ये क्या हुआ, तो यहाँ पे मैंने 1 1 की डेफिनेशन जो एक्सप्लेन की थी उसमें ऐसा भी कुछ हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई सेट है ए एंड यहाँ पे कोई सेट है बी, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है 1 2 एंड 3, यहाँ पे है 4 5 6 एंड 7, तो 1 जो है किसके रिलेटेड है 4 के रिलेटेड है, 2 किसके रिलेटेड है 5 से रिलेटेड है, 3 जो है किससे रिलेटेड है 7 पे। तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया। पर अगर कुछ ऐसा दिया है, समझ लो कि यहाँ पे हमारा ए है, ए में कौन सा एलिमेंट दिया है 1 2 3, बी है यहाँ पे दिया है 4 5 6 7। अब देखना हाँ ठीक तरह से, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 2 जो है वो भी 4 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 5 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई 4, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आई 4। तो इसका मतलब हो गया 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2, बट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो ये 1 1 की जो डेफिनेशन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया जो ये फंक्शन है 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन कौन सा होगा मैनी 1, क्योंकि यहाँ पे मैनी एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे मैनी 1 फंक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता है। आशा रखता हूँ कि सारे ही एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।